नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता, आयुर्वेदा फ्रॉम डॉक्टर सुनीता। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो योग दिवस हम मनाने जा रहे हैं 21 तारीख को। योग केवल एक व्यायाम ही नहीं है, ये हमारे जीवन को संतुलित रखने का और अपने को स्वस्थ रखने का तरीका है। योग करने के मुख्य लाभ क्या-क्या हैं, ये हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला फायदा क्या है? शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है। तनाव और चिंता अवसाद को कम करता है। साथ ही साथ हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको सुचारू रूप से चलाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, नींद की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करता है, वेट का मैनेज करता है, हृदय और श्वसन तंत्र को भी स्वस्थ रखता है। तो अब ये योग हमें कब करना चाहिए? तो सर्वोत्तम समय है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के बाद समय बहुत ठीक माना जाता है। सुबह का वातावरण शुद्ध होता है, शांत होता है, मन एकाग्र होता है इसमें। यदि सुबह संभव ना हो तो शाम को भी भोजन से 3-4 घंटे पहले आप योग कर सकते हैं। योग से पहले मतलब हम अभ्यास कर रहे हैं, उससे पहले खाएं या बाद में खाएं, क्या खाएं? तो योग खाली पेट करना सबसे उत्तम माना जाता है। सुबह योग से पहले आवश्यकता हो तो गुनगुना पानी पी लेना चाहिए और पीना भी चाहिए। योग के बाद आपने एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद आप ताजे फल खाएं, अंकुरित अनाज खा सकते हैं, नारियल पानी या हल्का पौष्टिक नाश्ता। बहुत अधिक तला भुना मसालेदार चीजें नहीं खानी चाहिए, उनसे बचना चाहिए। योग जो हमारे शरीर से रोगों को भी दूर रखता है। तो हमें क्या करना है जिससे हम बीमार ना रहें? तो 30 मिनट योग का अभ्यास और प्राणायाम अवश्य करें। संतुलित और पौष्टिक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, समय से सोएं, 7-8 घंटे की नींद अवश्य लें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, तनाव से दूर रहें, नियमित दिनचर्या अपनाएं। मतलब नियमित किस समय सोना है, किस समय उठना, किस समय खाना, किस समय पीना, और नशा इत्यादि से दूर रहें। योग हमें केवल रोगों से ही नहीं बचाता बल्कि जीवन में हमें ऊर्जा, संतुलन और प्रसन्नता भी देता है। स्वस्थ जीवन अगर हमें चाहिए तो दैनिक दिनचर्या में हमें योग को अपनाना ही पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो मेन मकसद है वो यही है कि जो योग है, जो हमारे पतंजलि योग, जो हमारी पतंजलि जो हमारी पुस्तक है उसके अंदर बताया गया है, और आयुर्वेद के तो सिद्धांत में योगासन हमें पढ़ाया जाता है। तो हर रोग को दूर करने के लिए, रोग से बचने के लिए अलग अलग तरह के आसन है, और हर आसन के उनके जो नाम है ज्यादातर पक्षियों पर या फिर उनके फायदों पर या बीमारी के उस पर उनके नाम रखे गए हैं। जैसे त्रिकोणासन, त्रिकोणासन में हमारी बॉडी बिल्कुल त्रिकोण की तरह हो जाती है, और ऐसे ही दंडासन और भुजंगासन, सर्वांगासन, सर्वांगासन में सारे अंग हमारे एक लाइन में आ जाता है, हमारी पूरी बॉडी हमारी जो एक लाइन हो जाती है। और एक हो गया हलासन, हमारे शरीर का आकार हल जैसा हो जाता है। तो इस तरह से जो पतंजलि योग में जो बताया गया है इसके इतने फायदे हमारे को बताए गए हैं। अगर आप योग पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि एक एक आसन के कितने फायदे हैं, और शरीर के को दिनचर्या नियमित करने में योग का बहुत बड़ा योगदान है। प्राणायाम करते हैं, सांसों का निबंधन, सांस प्रति श्वास हमें किस तरह से लेनी है, एक एक श्वास हमें, एक एक कदम हमें प्राणायाम का नया जीवन देता है। हमारे जो लंग्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, हमारी श्वास प्रश्वास क्रिया अच्छी होती है, हृदय अच्छा होता है, कहीं पर शरीर में ब्लॉकेज होते हैं वो भी खुल जाते हैं। तो योग और प्राणायाम के तो बहुत ही फायदे हैं। उसे हमारी हमारी धरोहर है, उसे हमें नहीं खोना चाहिए। विदेशों विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज में योग को अपना रहे हैं, आयुर्वेद को अपना रहे हैं। अपनी धरोहर जो हमारी है वो बाहर जा रही है, और जो हम अपने देश में रहने वाले देशवासी अगर इसे नहीं अपनाएंगे तो कितना, मतलब हमारे पूर्वजों के लिए कितना गलत हमारा ये कदम होगा। तो योग अपनाएं और सभी बीमारियों से, रोगों से दूर रहें। धन्यवाद। तो इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम ये प्रेरणा लें कि हम योगासन प्रतिदिन करेंगे।